तो यदि हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में आपको भी समझ में आ गया, जो हमने सेंट्रलाइजर ऑफ ए पढ़ा है वहां पे हमने बोला कि फोर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे हमारे पास फोर ऑल ए बिलोंग्स टू जी हो जाएगा। बस यहाँ पे आप देख लो फोर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, मीन ए ना होकर यहाँ पे हम जी के लिए जी ले रहे हैं, ठीक है, जैसा नोटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि सेंटर ऑफ जी, पूरे के पूरे सेंटर किसके लिए निकालते हैं, पूरे ग्रुप का सेंटर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट लेके चलेंगे जी का, उसके साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। एक्स यहाँ पे लिया तो यहाँ पे जी बिलोंग्स टू जी आ जाएगा, बस जी बिलोंग्स टू जी। मीन्स हर एक एलिमेंट जैसे यहाँ से कॉम्यूट करा तो ये रिवर्स भी कॉम्यूट करना चाहिए, ये इससे कॉम्यूट करा तो रिवर्स भी कॉम्यूट करना चाहिए, मतलब दोनों साइड से प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। इस साइड से ये हो गया, इस साइड से प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, दोनों साइड से प्रॉपर्टी होल्ड हुई, देन वो एलिमेंट हमारे पास सेंटर में चला जाएगा। देन वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अब जो सेंटर है वो भी हमारे पास सब ग्रुप बनता है। जो सेंटर है आप आगे जाके देखोगे वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल भी होता है। एंड सेंटर हमेशा कॉम्यूट करता रहेगा एलिमेंट के साथ, तो खुद में क्या बनेगा, अपने आप में ही, भाई यदि वो हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है तो अपने आप में क्या बनेगा, हमेशा ही अपने आप एवेलियन। में एबिलियन बन जाता है। मीन्स जेड जी अपने आप में क्या बनता है, एबिलियन बनता है, ठीक है, एबिलियन बनता है। यहां तक क्लियर आपको। यदि कोई ग्रुप एबिलियन है तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी। एंड जेड जी जो होगा यदि उसको सेंट्रलाइजेशन फॉर्म में लिखोगे तो हमारे पास किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, जैसे मैंने वहां पे बोला ना अभी कि ए बिलोंग्स टू ए होगा, जब इसको सेंट्रलाइजेशन फॉर्म में लिख रहे हो, यहाँ पे आप सी ए निकाल रहे हो, बट यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, जेड जी निकाल रहे हैं। तो जेड जी किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी एंड सी ए। ये बात आपको क्लियर है यहाँ तक। बट हमारे पास कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, उनका पता चल जाता है सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे। जैसे आपने D4 का निकाला, D3 का निकाला, यहाँ पे एक एलिमेंट आता है R0, यहाँ पे आपके दो एलिमेंट आते हैं R0 R180। तो एग्जाम के ना कोई स्पेशल ग्रुप ही आते हैं, वही आपको पता होता है। S3 के मतलब SN में हमेशा सेंटर में एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि यदि कोई नॉलेज मतलब ये सेंटर में मतलब जो स्पेशल ग्रुप हम पढ़ते हैं उनके सेंटर के बारे में आपको पता रहेगा। यदि आपने किसी भी तरह वेरीफाई कर दिया ग्रुप एबिलियन है तो पूरा का पूरा ग्रुप सेंटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम चलिए उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वो किसके आइसोमोर्फिक है, और हमारे पास कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी हमें पहले से पता होती है, तो सेंटर हमें से फाइंड आउट नहीं करना होता है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आगे रखे हुए हैं, इनको मैंने डिटेल में रखा हुआ है कि हम जी जो जनरल लीनियर ग्रुप है उसका सेंटर क्या रहेगा, एंड जो हमारे पास क्यूएट है उसका सेंटर क्या रहेगा, ये मैंने आगे रखा हुआ है। अब आपको पता है कि जेड जी हमारे पास सेंटर जो है वो सब ग्रुप बनाता है, तो सब ग्रुप बनाता है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, नॉन एम्प्टी दिखा सकते हो, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हो टू स्टेप टेस्ट के हिसाब से, एंड इनवर्स भी आप इसके अंदर दिखा सकते हो, या आप खुद से कर लेना, ठीक है। वन स्टेप टेस्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है। मीन सेंटर जो है हमारे पास वो हमारे पास सब ग्रुप बनाता है जी का, ठीक है। अभी हमने वेरीफाई भी कर दिया दोस्तों कि जेड जी हमारे पास इज एबिलियन, कि आपको पता चलेगा तो सब ग्रुप तो बनाएगा बनाएगा, तो ये आप देख लेना। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज सेंटर ऑफ ए ग्रुप, क्योंकि सेंटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर को ज्यादा पढ़ना है। सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज एन एबिलियन, एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपने पढ़ लिया, मैंने ऊपर लिखा था, दोबारा आ गया यहाँ पे। जो जेड जी है वो सी ए का सबसेट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं ना। जो जेड जी है वो सी जी के बराबर आएगा, सी जी पूरा, यदि हम सेट ए को जी ले ले तो बराबर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था, भाई हमने क्या पढ़ा, सी ए जो आएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे सी ए के बराबर आएगा। अभी हमने पढ़ा यदि यहीं पे हम ए बिलोंग्स टू जी कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सी सेंटर तो बन जाएगा, सेंटर तो बन जाएगा, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी हमने जो अभी तक थ्योरी पढ़ी है वहीं से मिलके बन रही है ये। अब ए बिलोंग्स टू जेड जी है तो सी ए इक्वल टू जी हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ जेड जी है तो सी ए इक्वल टू जी हो जाएगा। इन प्रॉपर्टी में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिमिलर है जो हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। ग्रुप एबिलियन है, इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू जी, ये भी हमने पढ़ लिया। अभी फाइंड द सेंटर ऑफ क्यूएट, यदि हम सेंटर क्यूएट का फाइंड आउट करते हैं, इट मीन सेंटर क्या रहेगा हमारे पास, ए बिलोंग्स टू जी, सी ए
इक्वल टू प्लस माइनस वन आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ क्यों होता है हमेशा ही आप निकालोगे वो प्लस माइनस वन आएगा। मीन्स आप वन और माइनस वन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने आगे और भी रखा हुआ है। सर फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। फोर्थ फिफ्थ में कुछ भी नहीं थी, एक सेंटर के अंदर चला गया तो सिंपल सी बात है, जो सेंटर के अंदर तो मैंने हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करा ना, तो सी किसके बराबर हो जाएगा? यदि एक एलिमेंट सेंटर के अंदर चला गया, सेंटर के अंदर क्यों गया? क्योंकि ये एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ। तो सिर्फ सी क्या बराबर, सी किसके बराबर आ जाएगा? तो उसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में यदि सेंट्रलाइजर निकालें तो जी के बराबर होगा, नहीं होगा? क्योंकि यहां से वेरीफाई होगा कि ए सेंटर में है, मींस ए हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, किसके? जी के। और सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है कि जी के ऐसे एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। और आपने पहले से बोल दिया कि ए का हर एक जी का हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो सी इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे सबसेट वाला भी सेम लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है। सर 1 नंबर को क्लियर नहीं हो पाया हमको। वन में क्या है? यदि आपने आपने यदि ये पढ़ लिया तो वन नंबर में क्या है? यदि आपको ये क्लियर, ये सब आपस में सेम ही तो है, ध्यान से देखोगे। जेड जी क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सी है। तो जो सी आएगा उसकी का सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सब में कॉमन होना चाहिए ना भाई। इंटरसेक्शन मतलब क्या है? यहाँ भी यस कॉमन, सर, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, हर एक एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए ना। इंटरसेक्शन मतलब ये तो होता है। तो सी ए। क्लियर सर। हाँ, तो मीन्स यदि आप जेड जी की बात कर रहे हो तो जेड जी बोल रहा है वो कि सी ए, सी बी, सी सी, मतलब जो भी एलिमेंट है उन सबका इंटरसेक्शन यहाँ पे ये आने वाला जेड जी। इट मीन्स हर एक का कॉमन होगा तभी तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आया। इट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए क्या बनेगा? मतलब सबसेट बन जाएगा सी ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। ठीक है, तो यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो ये भी क्लियर हो गया, यदि आपको ये पता है तो ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम सेंटर की बात करते हैं एबिलियन ग्रुप के अंदर, साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्या आएगा? जी के बराबर आएगा। ये हमारे पास साइक्लिक है, एबिलियन है, तो जेड जी क्या हो गया? जी के बराबर आ गया। हमने आपको क्या बोला? जब भी आपको नॉन एबिलियन ग्रुप मिलेगा तभी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आपको निकालना पड़ेगा। तो यदि हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप है, ये हमारे पास टू साइज का मैट्रिक्स, हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पे टू है, ये आपको याद आना चाहिए। ये तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? टू है, और जो हमारे पास फील्ड है वो क्या है? रियल नंबर का फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन लिया हुआ है वो मैट्रिक्स का कलेक्शन है 2x2 का। ठीक है, एम एस एल के अंदर क्या होता है आप बताओ मुझे? डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए एस एल के अंदर? शुड बी वन, 1 वन होना चाहिए, शुड बी। तो यहाँ पे जो हम सेंटर निकालेंगे वो भी तो वही प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट। सेंटर भी सेम टाइप का होगा ना। ठीक है, सेंटर भी सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि सेंटर भी तो इसके अंदर बिलोंग करेगा ना, तो सेंटर की प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर आंसर आपने सही लिखा हुआ है, बस उसी को हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो इसके अंदर मैट्रिक्स, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरह के आएंगे। हम जनरल एलिमेंट लेके चले कि ए हमारे पास कैसा आएगा? ए बी, बी ए, इस तरह के एलिमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक की हुई है कि हमारे पास ये जो हमारे पास देन ए कॉम्यूट विद दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के साथ कॉम्यूट करेगा। एंड इसका डिटरमिनेंट भी हमारे पास क्या आ रहा है? इसका डिटरमिनेंट हमारे पास वन आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? वन है। एक्चुअली जो इसका जो सेंटर आएगा वो हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी और एक माइनस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। दो ही मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास जो दो एलिमेंट सेंटर के अंदर आएगा। हाँ, एसएलएन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जिसका हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या होगा? हाँ, सी जेलन से ही होगा, पर उसमें हमारे पास क्या है कि जेलन में हमारे पास डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होता है? नॉन जीरो होता है। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है बस मेनली, यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू वन है, वहां पे डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो वहां पे हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही दो ही चॉइस आएंगे हमारे पास, प्लस माइनस वन। मीन्स दोनों का सेंटर क्या होगा? एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा, स्केलर मैट्रिक्स बनेगा
बट यदि हम SL की बात कर रहे हैं, SL की बात करें तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी। मीन्स स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो A है वो हमारे पास क्या रहेगा, +-1 के बराबर रहेगा। जबकि जनरल लीनियर ग्रुप में हमारे पास जो रहेगा, जो A रहेगा वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, तो मैंने GLN का प्रूफ रखा हुआ है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ तो मेरे से मिस्टेक हुई है, पर आप समझ सकते हो कि हमारे पास ये कम्यूट करेगा इसके साथ, तो कम्यूट करने से हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड तभी कर सकती है जब हमारे पास b इक्वल टू -b आए, b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब b इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास यहाँ से हट जाएगा बस। तो इस तरह के एलिमेंट हमारे पास आने वाले हैं। अब इस तरह के एलिमेंट में हमारे पास, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, शुड बी 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, A²। तो A² को क्या होना चाहिए, मीन्स A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1 होनी चाहिए। इट मीन जो हमारे पास सेंटर आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या तो ऐसा बनेगा या फिर हमारे पास ऐसा बनेगा। बोलो, ये दो एलिमेंट सेंटर के अंदर आएंगे इसके अंदर, यदि हम SL/LNR की बात कर रहे हैं। यदि हम GL की बात करेंगे वो आगे आपको बताया जाएगा। GLN का मैंने ऊपर रखा भी है, ये उसका सेंटर आप देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हो, नीचे भी रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे भी आपको देखो, ये आपका सेंटर आएगा, बस A बिलोंग्स टू यहाँ पे R जाएगा, एंड यहाँ पे मीन्स A नॉट इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, यहाँ पे A नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसका अंदर जो मैट्रिक्स आती है उसका क्या होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो सेंटर आएगा वो हमेशा ही ओवल स्केलर मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, ओवल स्केलर मैट्रिक्स आने वाला है। तो ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं सेंटर निकालने के लिए, तो इनका सेंटर भी आपको एटलीस्ट मीन से समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाला। बट आपको पता होना चाहिए कि GLNR का जो आएगा वो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा इस तरह का, इस तरह का बनेगा, सच दैट A बिलोंग्स टू R एंड A नॉट इक्वल टू 0। यदि हम SLN/R की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, ऐसा लिख सकते हो आप, या तो प्रॉपर आप इसको लिख दो, या फिर आप यहीं पे बात कर रहे हो, यहीं पे बोल दो कि A इक्वल टू +-1 होना चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट शुड बी 1। तो दोनों का सेंटर मैंने निकाला है, बाकी हम Q8 में और प्रॉपर्टी के एक दो वेरीफाई करें। हाँ, ये हमारे पास मैंने आपको बोला था कि CA सब ग्रुप बनता है G का, ये शायद आपको बता दिया मैंने। CA इक्वल टू CA इनवर्स होता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। जो जनरेटर A से जो जनरेट होंगे एलिमेंट वो CA के अंदर कंटेन कर जाएंगे, मीन्स A से जो एलिमेंट बनेंगे वो CA के अंदर कंटेन कर जाएंगे। मीन्स सिंपल सी बात है, ये एक सब ग्रुप बनाएगा, मीन्स A से बनने वाला सब ग्रुप जो बनेगा, यहाँ पे जो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा वो CA के अंदर कंटेन कर जाएगा। जो फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि CA जो होगा सबसेट होगा CA⁴ n का, बट रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स में और में नॉट। मीन जो CA है वो कंटेन किसके अंदर करेगा, CA⁴n के अंदर कंटेन करेगा, बट रिवर्स नहीं होगा। ये मैंने आगे आपको प्रूफ में रखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक यदि किसी को प्रूफ देखना है, यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी का, बाकी न्यूमेरिकली ये देखने वाले हैं आप। मीन्स यदि एक एलिमेंट आपने लिया, एन एलिमेंट विद कम्यूट A², देन इट मे नॉट कम्यूट विद A। मीन्स ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट A² के साथ कम्यूट कर रहा हो बट A के साथ कम्यूट ना कर रहा हो, ऐसा तो हो सकता है। क्योंकि यदि हम A की बात करते हैं तो A के साथ हमारे पास A बनेगा, बट A² तो हमारे पास कुछ ना कुछ B बनाएगा ना भाई। जब हम A को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो कुछ ना कुछ नया एलिमेंट बनेगा, नहीं बनेगा, बताओ जीवन कुमार, बनेगा नहीं बनेगा। तो वो बोलना चाह रहा है कि कोई एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करे, जरूरी नहीं कोई B के साथ भी कम्यूट करे। मीन्स A के साथ जो कम्यूट कर रहा है जरूरी नहीं कोई A² के साथ भी कम्यूट करे, इसका मतलब यही है। ठीक है, क्योंकि A² A³ वो नए नए एलिमेंट बनते चले जाएंगे भाई। A³ ये एक नया एलिमेंट बनेगा, यदि A⁵ इक्वल टू E है तो ये 3 एलिमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे वही समझाया गया कि एन एलिमेंट commute with A² that it may not commute with A।
यदि कोई एलिमेंट ए स्क्वायर किस कम्यूट कर रहा है तो जरूरी को ए के साथ कम्यूट करे, सो दैट सी ए स्क्वायर नॉट कंटेन इन सी ए, मीन जरूरी कि वो मे नॉट होल्ड, मीन जरूरी कि होल्ड करे, कि हमने क्या बोला कि सी ए कंटेन सी ए स्क्वायर, हमने ऐसा आगे पीछे बोला ना, मैंने यहाँ पे बोला था मैंने ऐसे सी ए की पावर एन, ये होल्ड होगा, बट रिवर्स कि ऐसा जरूर नहीं कि हमारे पास ऐसा वो होल्ड करे, ये मे और मे नॉट पे डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा हुआ है कि सी ए इज ए सबसेट ऑफ सी ए की पावर एन 4n बिलोंग टू जेड, ठीक है, बट सी ए स्क्वायर नॉट ए सब मे नॉट बी ए ट्रू। हमने एग्जाम्पल लिया D4 में हमने एलिमेंट लिया R90, जब हमने R90 के रेस्पेक्ट में सी ए निकाला तो क्या आएगा, ये आएगा, हमने स्टार्टिंग में निकाला था, आज ही हमने डिस्कस किया था कि R90 के रेस्पेक्ट में एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है, बनाता नहीं बनाता है, बोलो, एंड R90 और ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास ये मीन्स 270 भी यहाँ पे लिख सकते हो, R270 भी आप इसको लिख सकते हो ना, बोलो, यहाँ पे R90 से बन रहा है, ये उससे बन रहा ना, ये 270 से बनेगा, क्योंकि R90 और R270 आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ठीक है, बिकॉज नो रिफ्लेक्शन कोम्यूट विद R90, ये आपको पता है कि कोई भी रिफ्लेक्शन H V D डैश कोम्यूट नहीं करता है, आपको सबको मालूम है कि कोम्यूट नहीं करेगा R90 के साथ, ही हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, आप उसको प्रॉपर पेन से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए स्क्वायर, मीन्स यदि हम सी ए स्क्वायर की बात करते हैं तो R90 को यदि हम R90 के साथ ऑपरेट करें तो क्या आने वाला है, आप बताओ मुझे, R90 को R90 का ऑपरेट करेंगे R180 आएगा, R180 आया नहीं आया, अब R180 का जो सेंट्रलाइजर आएगा वो क्या आएगा, कोई बता सकता है, वो तो D4 ही बन जाएगा, D4, क्योंकि ये तो सेंटर है, ये सेंटर का एलिमेंट है, आराम से, वेरी गुड, ये बात सबको समझ में नहीं आई, ये तो सेंटर का एलिमेंट है ना, R180 सेंटर में है, और हमने पहले ही बोला था कि यदि कोई भी एलिमेंट कभी भी सेंटर के अंदर बिलोंग कर जाए देन जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए होगा वो जी के बराबर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, याद आया नहीं है आपको, तो यदि R180 जी के अंदर मतलब जेड जी के अंदर बिलोंग कर गया तो सी R180 क्या होगा, D4 के बराबर होगा, तो क्या D4 मीन्स सी ए स्क्वायर, क्या ये सी ए के अंदर कंटेन कर रहा है, आप बताओ, कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ तक आप नहीं करा ना, तो ये कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो एमएसक्यू में पूछे जाते हैं कई बार, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो जहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने रखे हुए हैं उनको आप थोड़ा सा प्रॉपरली पेन से वेरीफाई कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, और आपको जो प्रिंट मतलब ये जो नोट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ता हूँ, बाकी आप अपने आप से भी नोट्स बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी टाइम है आपके पास, अभी ऐसा कोई बहुत जल्दबाजी नहीं, बहुत ज़्यादा क्लासें आपकी नहीं हो रही है, तो आप नोट्स बना सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी कि सी ए स्क्वायर मे और मे नॉट बी कंटेन इन सी ए, बात समझ आ गई, बट सी ए ये ऑलवेज कंटेन करेगा सी ए की पावर एन में, आप कुछ भी ले लो ए की पावर एन, ये हमेशा होल्ड होगा, हमेशा होल्ड होगा, एंड जो ए से जनरेट होगा वो भी हमेशा सी ए का सब ग्रुप बनेगा, मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ना ये लिखने के लिए बहुत ज्यादा है बट समझने के लिए बहुत कम है, यदि आप थोड़ा विजुलाइज करोगे, चीजों को फील करोगे तो आप बहुत आसान लगेगा आपको, अब क्लियर होगा सभी को यहाँ पे, बोलो क्लियर, हाँ, अब हम जो बात बोले जैसे सी हम क्यूएट की बात करते थे, हम क्यूएट की, यदि किसी को फिर भी डाउट होगा तो हम और अच्छे से एग्जाम्पल लेकर क्यूएट का समझा देंगे आपको। यदि वन की बात करते हैं तो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमने पहले ही बोला है कि जो सीई होगा वो किसके बराबर आएगा, जी के बराबर आएगा, तो C1 आप निकाल के भी देख सकते हो, यदि आपके पास क्यूएट ग्रुप है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, +-1 +- आयोटा +-j एंड +-k, यदि ये एलिमेंट इसके पास है तो आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो कि वन सबके साथ कमिट करेगा नहीं करेगा वन, तो ये हमेशा जी के बराबर आ जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं सी आई की बात करें, आई आई सबके साथ कमिट करेगा, उसमें विचार
-1 में नहीं सर, पूरा ग्रुप आ जाए, यस इवेट होगा। यस। तो ये तो हमने यहाँ पे सेंटर वेरीफाई करते थे, यहाँ पे सेंटर वेरीफाई दिया और सी एक्स के निकाल के दिखाया है। तो हम एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पे -1 है ये, ठीक है, और यहाँ पे 4 एलिमेंट आएंगे, सही बोला जिसने बोला था यहाँ पे। अब बात करते हैं आई। क्या आई सी आई के अंदर कंटेंट करेगा? क्योंकि आई से जो जनरेट होने वाला एलिमेंट है, आई से जो जनरेट होगा एलिमेंट, कितने आएंगे आई से जनरेट होने वाले, वो सी आई के अंदर कंटेंट करने वाला है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सी आई का जो ऑर्डर होगा वो 4 या 4 से ज्यादा होगा, ठीक है, बाइनरी थ्योरम। क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, 8 के सब ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं, ऑर्डर 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर का, ऐसा बन सकते हैं। तो जो सी आई का ऑर्डर आएगा हमारे पास या तो 4 होगा या 8 होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आई से जनरेट होने वाला, आई का जो जनरेट होंगे एलिमेंट, कितना आएगा आई से जनरेट होने वाला एलिमेंट? 4। 4 आएंगे। यस सर, i -1 Yes. और -i और 1। 4 एलिमेंट आएंगे ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यदि ये इसके अंदर कंटेंट करेगा तो सिंपल सी बात है, सी आई का ऑर्डर है तो 4 या 4 के बराबर होगा। यहां से क्लियर होगा आपको। तो अभी आपको एक बात पता है कि आई जे नॉट इक्वल टू जी आई, ये बात आपको पता नहीं पता यस कि आई जे नॉट इक्वल टू जी आई, ये बात आपको क्लियर होगी। मीन्स ये बात आपको क्लियर होगी, यहाँ से आप बोल सकते हो कि जे जो है वो सी आई के अंदर बिलोंग नहीं करता। ये तो हम थ्योरेटिकल प्रूफ कर रहे हैं, आपको न्यूमेरिकली निकालना है। सिंपल आप आर के सी आई निकालो, आप सी आई। किसी ने मेरे से पूछा कि सी आई सर ये आएगा, आपने बिना देखे यहाँ पे बोला, मैंने यहाँ पे आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ। आपने ये बोला ना पहले से ही ये आएगा, तो सी आई के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे, नहीं आएंगे? अब जो सी आई यहाँ पे निकल के आया, मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूँ। सी आई आपको निकल के आया +-1 + आयोटा। क्या ये इस सी आई के अंदर, इस सी आई के अंदर ये जो हमारे पास है आई जनरेट करके रख रहा नहीं रख रहा है? आप बताओ, बोलो, रख रहा नहीं रख रहा है? क्या ये सेंटर को रख रहा है नहीं रख रहा है? आप बताओ। यस सर। रख रहा है। तो आप अभी सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आपने सी माइनस आई निकाला, सी माइनस जे निकाला, सी माइनस के निकाला, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इनवर्स के एस्पेक्ट में सेम निकलेगा, इनवर्स के एस्पेक्ट सेम निकलेगा नहीं निकलेगा? बोलो भाई, आई का इनवर्स क्या है? माइनस आयोटा। हाँ आयोटा है, सॉरी आई बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। जे का इनवर्स क्या है? -j, एंड के का इनवर्स -k। तो इस तरह यहाँ पे आप देखिए, अब आपने स्टार्टिंग पढ़ा था कि सेंटर क्या होता है, इन सबका इंटरसेक्शन होता है, ये हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? तो इंटरसेक्शन एलिमेंट है। तो यहाँ से आपको जो भी सर। प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। वहाँ लिखा है कि coordinate of CI is equal to 4 या 8, since I is not equal to JI. तो वेक्टर के जैसा फॉर्म करता है क्या कि I हाँ हाँ, बराबर वो K और अभी J? अभी क्यूएट में आपको डिफाइन करके बताऊंगा, वेक्टर की तरह काम करेगा सेंटर बना के। मैं अभी एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक के। यहाँ तक क्लियर आपको? इसमें ये क्यूएट से आपको सब चीजें क्लियर हो पाएंगी। मीन्स जो भी आप सेंट्रलाइजर पढ़ रहे हो, सीए पढ़ रहे हो, एनएच पढ़ रहे हो, जो भी आप यहीं से वेरीफाई करो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसी के साथ वेरीफाई करो। तो यहाँ से आपको, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है, आपको विजिबल एलिमेंट है। क्योंकि D4 के अंदर थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है कि R90 के साथ H हमने कैसे ऑपरेट कर दिया, H R90 क्या आने वाला है, तो वहां पे ना मैनुअली हमें निकालना पड़ता है, वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आपको विजिबल होता है, यहाँ पे आपको दिखता है। तो जितने भी रिजल्ट आपको सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर के पढ़ने हैं, इस सेंटर के पढ़ने हैं, वो क्यूएट के ऊपर आप ऑपरेट करके अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था कि इसका जो हमारे पास आएगा वो ये सेंट्रलाइजर है, ठीक है। सेंट्रलाइजर ऑफ ए आएगा हमारे पास सच दैट बी बिलोंग्स टू, हमने बी मान के चलते हैं कि ए इस तरह के एलिमेंट, लेट ए बिलोंग टू दी दिस, फाइंड द सेंट्रलाइजर ऑफ ए, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन दिस। तो हमारे पास इसका जो सेंट्रलाइजर है वो इस तरह की फॉर्म का आएगा, सच दैट ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, ये मैंने आपको शायद स्टार्टिंग बोला था कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्स, ये एच एस, ये हमने बोला था पहले से कि ये इक्वल है, तो ये इंप्लाई नहीं करता है कि ये होगा, ये इंप्लाई नहीं करता ऐसा कि यदि हमारे पास 2 सेट बराबर है इस तरह ऑपरेट करके, तो जरूरी नहीं कि उनके हर एक एलिमेंट भी बराबर आए। हमने कहीं पे लिखा था ये बात प्रॉपर्टी, बोलो।
ये तो आपको बताई थी ना मैंने प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं, फिर हम क्वेट के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो आई थिंक अभी परमोटेशन ग्रुप आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे कौन बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी परमोटेशन? परमोटेशन में हमारे पास क्या होती है, साइकिल्स होते हैं, हमारे पास एक मैपिंग है। तो यहाँ पे हमने सेंटर निकाला हुआ है एंड सेंट्रलाइजर भी निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करके दिखाया है कि देखो ये कॉम्यूट नहीं कर रहा है, ये कॉम्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कॉम्यूट नहीं करेगा। बट यदि हम पूरे सेट की बात करेंगे, पूरा सेट बराबर आ जाएगा। ये आप आगे भी चल के वेरीफाई करोगे, किसमें? कोसेट्स के अंदर, कोसेट्स के अंदर वेरीफाई करो, ठीक है। तो पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाद में हम इसको यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल रखे हुए मैंने यहाँ पे, जिसमें आपको ये प्रॉपर्टी आपको होल्ड हो रही है, क्योंकि हमें रिजल्ट या तो वैसे याद रहे या फिर किसी एग्जाम्पल के माध्यम से याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, और फिर हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला था कि सी एन में कंटेन कर सकता है, करेगा हमेशा, बट ये मे और मे नॉट बी, नॉट ऑलवेज, मे और मे नॉट बी, ठीक है। तो हम उसी को यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने एक परमुटेशन का S3 का एक सब ग्रुप लिया, एक सेट लिया ए, जो अपने आप में एक सब ग्रुप बनाता है ऑर्डर 3 का। जो देखा जाए ध्यान से तो ये क्या हमारे पास एबिलियन है, क्योंकि साइक्लिक है। आपको पता ऑर्डर 3 का कोई भी बनेगा वो साइक्लिक ही बनेगा, हमेशा Z3 का साइक्लिक, हमेशा Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। ये सभी को मालूम है बात, बोलो। यस सर। अब यदि हम इसमें लेते हैं तो यहाँ पे हमने बोला कि ए इज एबिलियन, तो जो ए आएगा वो सबसेट ऑफ सी ए हो जाएगा, सो दैट जो सी ए है उसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 या 3 से बड़ा होगा। क्योंकि अभी हमने बोला कि सी ए के अंदर क्या आएगा, जो ए से जनरेट होने वाला रहेगा, या यहाँ पे तो हम एक सेट लेके चल रहे हैं, एलिमेंट लेके नहीं चल रहे हैं, मीन्स इस ऑर्डर के बराबर होगा, ये इससे ज्यादा आएगा सी ए के अंदर एलिमेंट, इस सेट के मतलब ए के बराबर होगा या ए से ज्यादा एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। सिंपल सी बात है ना। तो सी ए का ऑर्डर क्या होने वाला है, या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा, मे बी 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा दिखा देते हैं जो, सॉरी, बाय लैग्रांज थ्योरम कि सी ए का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा या फिर 6 होगा। बट ये हमने दिखाया है कि 1 2 1 2 3, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया जो S3 के अंदर बिलोंग कर रहा है, S3 के अंदर। क्योंकि हमने क्या बोला था कि हमें, ये आप इसके डेफिनेशन सही से पढ़ोगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे डेफिनेशन। सी ए की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू g लिख दो, या फिर यहाँ पे सच दैट x a, X हाँ, a इक्वल टू ax फॉर a बिलोंग्स टू a, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे हम x बिलोंग्स टू g मीन्स यहाँ पे हमारे पास S3 है। तो S3 के अंदर एक एलिमेंट आता है 1 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू S3। यदि ध्यान से देखोगे S3 आपने पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़ दो के लिए। तो एंड 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे, तो हम 1 2 को ऑपरेट करें तो हमारे पास 2 3 आया। बट जब हमने इसको लेफ्ट से ऑपरेट किया 1 2 3 1 2, तो हमारे पास 1 3 आए। मल्टीप्लाई का रूल है, आगे आपको बताया जाएगा। जिसी को आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है ये हम कोसेट्स के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, और इसका अगला टॉपिक हमारा परमुटेशन ही रहने वाला है। तो यहां से हमने वेरीफाई कर दिया कि 1 ये हमारे पास कम्यूट नहीं कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास 1 2 जो है वो सी ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। मीन्स एक एलिमेंट ऐसा है S3 का जो सी ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो सी ए है उसका ऑर्डर तो एट 6 के बराबर नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा ना। क्योंकि हमने एक एलिमेंट ऐसा दिखा दिया जो बिलोंग नहीं कर रहा है उसके अंदर। हमने एक एलिमेंट ऐसा दिखाया है जो कम्यूट नहीं कर रहा है उस ए सेट के अंदर, ए से ए सेट के साथ, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सी ए का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, बोलो। एंड जो सी आएगा वो ए के बराबर ही हो जाएगा। सी ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। चलो अब हम बात करते हैं कि सिंस ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, क्योंकि यदि हम ए की बात करते हैं, ए हमारे पास सब ग्रुप है ऑर्डर 3 का, और आपने एक इंडेक्स थ्योरम पढ़ी होगी नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर, जो आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ यहाँ पे एच जो भी आएगा हमारे पास, यदि 2 हो जाता है तो इंडेक्स 2 का जो भी बनेगा वो हमारे पास नॉर्मल बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। और
यदि आप वैसे भी निकालना चाहोगे, कोम्यूट करने वाली बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा ऑफ S3, तो Na हमारे पास S3 के बराबर हो जाएगा। Na हमारे पास S3 के बराबर आएगा, क्योंकि हमने नहीं बोला वो हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करे, हमने बोला पूरे ए के साथ कोम्यूट करे, पूरे ए के साथ कोम्यूट करे। तो यहाँ पे CA के अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करना चाहिए। बट Na में क्या होता है, Na के अंदर क्या होता है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बस ये बराबर आने चाहिए, ये बराबर आ जाएंगे। क्योंकि यदि आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, ये 2 3 आया, ये 1 3 आया, तो बात बराबर है कि दोनों इक्वल नहीं है, बट आएंगे तो S3 के एलिमेंट ही। भाई ये भी S3 में बिलोंग कर रहा है, ये भी S3 में बिलोंग कर रहा है। मीन्स जब हम ऑपरेट कर रहे हैं ना दो मतलब पूरे सेट के साथ, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये बात कितने बच्चों को समझा रही है यहाँ पे? एक्चुअली डिटेल में नहीं, यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको समझाया गया है बस कि CA के अंदर हम एलिमेंट बराबर होने चाहिए, जबकि Na के अंदर पूरा का पूरा सेट बराबर होना चाहिए। वहां पे एलिमेंट से मतलब नहीं है, एलिमेंट में भी डिफरेंट हो जाए, बट ये हमारे पास बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे ये कंफर्म है कि दोनों ऑपरेट करके ये दे रहा है, तो ये दोनों ऑपरेट करके यही देना चाहिए, 2 3 देना चाहिए था। बट हमने ऐसा नहीं बोला यहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा ये एलिमेंट, ये सेट बराबर होना चाहिए, सेट बराबर होना चाहिए। मीन यहाँ पे सपोज 1, यहाँ पे ये 2 3 आ गया और 2 3 यहाँ पे आ रहा है, हमें मतलब क्या बन रहा है, मीन्स ये दो एलिमेंट ऑपरेट करे 2 3 बना रहे हैं, हमें तो सेट बराबर चाहिए ना। मीन्स सेट में एलिमेंट यदि 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सेट में एलिमेंट 4 3 1 2 लिखे हैं, तो बात तो बराबर ही है ना। तो जो नॉर्मलाइजर वाले केस में ये होता है, जबकि सेंट्रलाइजर वाले केस में क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए, ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला कि यदि ये दोनों को ऑपरेट करके बना, दोनों इक्वल होने चाहिए, नहीं समझा आप? तो सेंट्रलाइजर में मींस ये एक्चुअली देखा जाए तो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि हर एक एवरी फॉर एवरी एक्स एच एस स्मॉल एच इक्वल टू ये होना चाहिए। अब तो क्लियर हो नहीं हुआ? अब तो सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको हम Yes, और sir. अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे कोसेट्स के अंदर, पढ़ेंगे इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बट अभी आपने S3 नहीं पढ़ा है, एंड वहां पे हम डिटेल में रखेंगे, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखो कि ये सेट बराबर है दोनों, बट एलिमेंट आपस में यदि देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तो वो होल्ड नहीं कर रही यहाँ पे। ये बात आपको समझ आ गया? यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, बट पूरा सेट बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे Na S3 के अंदर आ जाएगा। तो जो हमने रिजल्ट पढ़ा था वो यहाँ पे होल्ड हो गया कि CA हमेशा Na के अंदर कंटेन करेगा, बट Na जरूरी नहीं कि वो CA के अंदर कंटेन करे। यहां तक क्लियर आपको? मीन्स परमुटेशन वाले जो ये टॉपिक है ना, आप जब एक बार परमुटेशन पढ़ लोगे तो वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको Q8 के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम रहते हुए, क्योंकि Q8 मैंने फाइल आपके साथ शेयर किया नहीं किया, Q8 का PDF फाइल आपको शेयर किया नहीं किया? किया है सर। किया है ना? यस किसी बच्चे ने बोला सर हमने नहीं पढ़ा है, शायद मैंने जब बोला था शायद उसको होमवर्क करने के लिए बोला था आपको। तो इसको आप देखना भी कि सेंट्रलाइजर ऑफ ईच S3, सेंट्रलाइजर निकालना है आपको, यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो जिसने परमुटेशन पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे निकालेगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है परमुटेशन पढ़ने के बाद इसको वापस से एक बार ट्राई कर लेगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ, Q8 हमारे पास जो है ये होता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉन एबिलियंट ग्रुप। इसके अलावा सेंटर आपने बता दिया, इसका आप लेटेस्ट बना, इसका भाई इतना ही है। एंड इसके अलावा इसका आप सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर जो आप निकालोगे, तो मैंने आपको बता दिया अभी, बोलो सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर तो मैंने आपको बता दिया निकालना। हाँ बताओ किसी को डाउट है Q8 में? बेसिकली आपको जैसे Q8 आपके माइंड में आता है तो आपको ये इमेज बननी चाहिए, बस इतनी इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। किसी को डाउट है तो बोलो एक बार, मैं भी रिप्लाई कर सकता हूँ।